अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया एंड शाजिया एंड वी आर बैक विद ड्रामा गप। राबिया की शक्ल पे बहुत मुस्कुराहट है, मुझे नहीं पता क्यों है, लेकिन दिन हमारा बड़ा बिजी गुजरा है आज। राबिया का तो बहुत ज्यादा। ड्रामे हमारे पास कम है लेकिन बातें हमारे पास बहुत सारी हैं, अगर हम राबिया करने दे तो। राबिया आप बताएंगी कौन कौन से ड्रामे? हमारे पास एतबार है, दोबारा है, मुश्ताक है, बदजात है और बादशाह बेगम। 5 dramas. And we will touch यस, upon the trailer of Mr. and Mrs. मिस्टर एंड मिसेस शमीम। Yeah. यस, स्टार्टिंग विद मिस्टर एंड मिसेस शमीम। Yeah, let's start with Mr. and Mrs. Shamim. So ये सबा कमर और नुमान इजाज की वेब सीरीज आ रही है Z5 पे, और मैंने आज उसका ट्रेलर देखा। I fell in love with it. What a beautiful trailer it was. And क्या कॉन्सेप्ट है शाजिया, इतना out of the box, इतना different. What did you think? So first of all I wanted to say कि जब Z5 पे आती है तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मैसेज जो है वो एक्सक्लूड हो जाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप देखें कि नहीं तो प्लीज डू गो ऑन एंड सब्सक्राइब, क्योंकि महंगा नहीं है फ्रॉम व्हाट आई नो, एंड ऑल्सो हमारे ही पाकिस्तानी एक्टर्स आ रहे हैं। इट हैज बीन डायरेक्टेड बाय काशिफ निसार and it has been written by Saji Gol. So please do give it a chance because we have wonderful actors. Now coming to the trailer, राबिया मुझे प्रॉब्लम ये कि पाकिस्तान में Z5 बंद है। सो आज मेरी साजी गुल से बात हो रही थी और वो यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सबको ये बोलना चाहिए, एंड एक्चुअली मुझे लगता है उनकी बात काफी हद तक सही है कि ये इतना अच्छा सब्जेक्ट है, इतनी इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, तो इसको एक्सेसिबल करें। और किसी OTT प्लेटफॉर्म्स पे पाकिस्तानी कंटेंट नहीं जा रहा है, तो Z5 पे जा रहा है, तो उसको प्लीज उसका ब्लॉकेज, मतलब उसको ब्लॉक मत करें, उसको ऑनलाइन जाने दें, यू नो। Okay, so how? Okay, all right. So we'll come to how we watch it. किसी ना किसी तरह अगर हो जाए, खुल जाए तो बहुत जरूरी है। राबिया, what struck me and what I really liked was कि हमने बहुत सारे इस तरह की कहानियां देखी हैं ऑन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसी कहानी नहीं देखी है जिसमें हम उनके पर तरस नहीं खा रहे हैं, हम उनको मार्जिनलाइज, हम उनको किसी एक इडियट के कैरेक्टर में लेकर आ रहे हैं। यहाँ हम उनको सेंट्रल कैरेक्टर में लेकर आ रहे हैं, हम उनकी कहानी अपने साथ बता रहे हैं। So we are joining, which is what we want. We want to integrate them at the end of the day, right? We don't want कि हम okay, we are ready to employ them, we are ready to help them out financially, but are we ready to allow them to be in our lives, and are we ready to share our lives with them? And this is what मुझे लगता है this story is about. एंड इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस, जो कॉन्सेप्ट मुझे नजर आ रहा है कि वो एक ख्वाजा सरा है और सबा कमर का कैरेक्टर है, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ हैं, देन ही फॉल्स इन लव विद हर एंड देन ही वांट्स टू मैरी हर, एंड फिर वो, एंड बड़े मजे का आर्क है कैरेक्टर का कि वो वैसे तो जब वो फ्रेंड या वो होता है तो बड़ा उनके साथ हो रही होती है, जैसे वो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है तो शी यू नो लैशेस बैक एट हिम दैट हु आर यू। वही तुम्हारी बात कि हम उनको जॉब दे सकते हैं, उनको पैसे दे सकते हैं, लेकिन हम उनको जिंदगी में अपनी शामिल करने की जब बात आती है तो क्या हम करते हैं? क्या हम उनको ड्राइंग रूम में अपने बिठा के उनके एज अ बेस्ट फ्रेंड उनके साथ गप्पे लगाएंगे, या हम उनको अपनी डाइनिंग टेबल पे बिठाएंगे एज पार्ट ऑफ आवर फैमिली? तो मुझे तो कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लग रहा है। लेट्स सी आगे के वेब सीरीज में उसको कैसे ट्रीट करते हैं। Yes, and I want to give a shout out to Sabaa Kamar for always coming up with out of the box characters and accepting them, and also Numan Ijaz because he has showing how versatile he is, and it completely I was not expecting. The trailer is really interesting, and he's totally like. एक बात I think you in one of your interviews somebody had said कि भूल जाओ जो तुम हो, तुम उसको भूल जाओ. That's what he's done, and he gave that advice to some actors जिसको आपने इंटरव्यू किया था, मुझे याद नहीं आ रहा। और मुझे सबसे अच्छी मजे की बात ये समा कबर की आवाज इतनी सूदिंग है व्हेन शी इज टॉकिंग कि मैंने तो मोहब्बत को ये किया, उसने तो मोहब्बत को पा लिया, जी यू नो, इतना जो उनका पीछे से वॉइस ओवर चल रहा है, जैसे इट हैज दिस calming सूदिंग feel to it, you know, that gives you another feeling about the whole story, you know. Yeah, I also want to, are we done with Mr. and Mrs. Shami? Yeah. Looking forward to seeing it. I wanted to give a shout out to हमारे शाहरुख खान ने अपना ड्रॉप की है रिलीज डेट पठान की जनवरी 2023। अभी बहुत दिन है लेकिन एक्साइटमेंट ऐसी हलचल मची हुई थी ट्विटर पे एंड ऑनलाइन की, बहुत मजा आ रहा था बिकॉज उसके फौरन बाद ही डिड एन आस्क शाहरुख सेशन, आस्क SRK सेशन, और बहुत मजा। राबिया, I was really missing his wit. I was missing his wit online, और मुझे बहुत मजा आया उनके आंसर्स जवाब पढ़ के, मजे के जवाब थे, अच्छा था, मुझे लग रहा था he has gone through a rough period and he's coming back now. It was lovely to see him. I think he's very uplifting for the entire community, and I wish him well and wish well for the movie.
when it does come. जी, आपने कोई और बात करनी है, मतलब हम ड्रामा पे स्टार्ट करें? मुझे एक छोटी सी बात करनी थी, औरत मार्च आने वाला है, इट्स मार्च, इट्स विमेन्स मंथ, नॉट जस्ट विमेन्स डे, एंड मैं बहुत दुखी, बहुत जज्बाती हो गई थी सुबह को, तो मैंने एक पोस्ट भी किया इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं आज सुबह 7 बजे एक वॉक पे निकल गई थी। राबिया, जल्दी जल्दी बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है टाइम कम है। मैं वॉक पे निकली, आई वेंट एंड आई गॉट अ कप ऑफ कॉफी आफ्टर द एंड ऑफ द वॉक एंड आई केम बैक, और मैंने अपनी तस्वीर भी खींची जो मैंने पोस्ट करी फिर, और मैंने कहा हम औरत मार्च के लिए हर साल हमारी डिस्कशंस होते हैं कि क्यों करें। किसी ने ये भी सजेस्ट किया था कि जी औरत मार्च नहीं होनी चाहिए, ये पता नहीं हिजाब डे होना चाहिए, या कि हिजाब डे बाय द वे किसी और दिन होता है ऑलरेडी। There's a 3-point agenda to the Aurat March this time, which is about protecting transgenders, protecting child labor and giving minimum wage in broad terms ही है, ठीक है। मेरे लिए सबसे जरूरी ये है कि क्या हम बाहर, अपने घर के बाहर रोड पे चल सकते हैं? कैन वी वॉक आउटसाइड विदाउट अ मैन? कैन वी वॉक टू द पार्क? कैन वी टेक आवर चिल्ड्रन? वी कैन नॉट डू इट। एंड इस बात को सोच के मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, बिकॉज when I'm living outside Pakistan, I can do it, and it makes me really sad. And please, जो मेरी बैशिंग करेगा, आपको करनी है कर ली, क्योंकि पहले भी कोई कह चुका है शाजिया पाकिस्तान को बुरा भला मत करो। मैं पाकिस्तान को बुरा भला नहीं कह रही हूँ, but what I'm saying is कि हमारे बच्चे होते हैं राबिया, उनमें कोई गलती होती है, we point it out, right? I feel it's ज्यादती अगर हम अपने मुल्क में इम्प्रूवमेंट्स का नहीं डिमांड करेंगे, and this is an improvement we have to। हमें किससे डरे? हमें आदमियों से डरे? हमें उन स्टेयर्स से डरे जो हमें मिलेंगे? हमें ये डरे कि वी आर नॉट कवर्ड अप प्रॉपर्ली? हमें ये डरे कि हमारा कोई मोबाइल लूट लेगा? हमें ये डरे कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग सही नहीं बनी है, देयर इज सो मच रोड रेज के लोग ऊपर से चला देंगे गाड़ी? सो इट्स जस्ट when a woman can walk out of her house on the road alone and feel safe is the time Aurat March will stop. So that's all I wanted to say. Please think about that कि क्यों होती है, because a lot of people say क्यों होती है, औरतें क्यों लड़ रही होती हैं, सब कुछ तो है उनके पास, इसलिए लड़ रही होती हैं। सब कुछ तो नहीं है, मेरा सिर्फ स्टांस ये कि खैर इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग डिस्कशन, सो लेट इट बी। तो एक अलग ही आई नो। तो आप बदजात आपने देखा है, यू कैन स्टार्ट विद बदजात। मैंने पहली एपिसोड नहीं देखी है। तो उर्वा, इमरान अशरफ एंड अली अब्बास का ड्रामा है, सिराजुल हक इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। तो शाजिया बताइए, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द फर्स्ट एपिसोड? मिसबा नौशीद की लिखाई है, सिराजुल हक डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने एक दिन पहले बादशाह बेगम देखा था और फिर उसके बाद बदजात आया। अभी कहानी बन रही है, उन्होंने बैक स्टोरी दी है थोड़ी सी, थोड़ा बहुत तो हमें ट्रेलर से पता चल गया था कि इमरान अशरफ जिनका नाम वली है, उनकी कहानी है बचपन से he was born to a dancer, and किस तरह क्योंकि उनको इस तरह लेबल किया गया था, उनके अंदर बहुत ज्यादा एंगर मैनेजमेंट इश्यूज हैं, कुछ ज्यादा ही एंगर मैनेजमेंट इश्यूज हैं। हर चीज के ऊपर एंगर आ रहा होता है, गन निकल आती है, राइफल निकल आती है, हर चीज निकल आती है। सो आई एम होपिंग कि वो अब ठीक है, उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया है, लाइक वी ऑलवेज से। अब आगे तो पहले एपिसोड में काफी उन्होंने बता दिया कि ठीक है, दिस इज व्हाट दिस मैन इज ऑल अबाउट। अब आप आगे बढ़ें और आगे की कहानी चलाएं। इट वाज लवली टू सी उर्वा ऑन स्क्रीन। She is like a breath of fresh air. It was really nice. बड़े मजे की एक चुलबुली सा उनका एक वो आ रहा है। Obviously you can see कि वली and बिया is her character, उन दोनों में और अब कुछ होने ही वाला है। I think so it's moving fast in that way, क्योंकि उन्होंने जरा यूं करके देखा है वली ने बिया को, तो वो मुझे जरा मजे का लगा। अली अब्बास का बिल्कुल इंट्रोडक्शन हुआ है एज दानियाल, ज्यादा कुछ पता नहीं चला है। He is with another lady called Annie, I think, and that's about it. I can't say much. Sabah Faisal is there doing a completely different role. She is a dancer, and unki kahani time lapse se dikhai hai, coming to the present. I did have a problem with too many guns being showed and too much violence. I'm hoping that this was done because they had to make this establish the parameters of the drama and the story, and आगे जाके ये थोड़ी मुझे मुश्क की लुक आ रही थी इमरान अशरफ में, क्योंकि उन्होंने कहा भी था, हमारे ट्विटर पे हमने कुछ लिखा था, उन्हें ट्वीट किया था कि he likes one color palettes in मुश्क, उनका जो कैरेक्टर था। और यहाँ भी मुझे one color palettes ही नजर आ रहे हैं। इमरान साहब, तो आप बताएं कि क्या आपने वहां से इंस्पिरेशन ली है या क्या बात हुई है, what's going on? तो that's it, but let's see, आगे देखिए क्या होता है। Okay, we can start with मुश्ताक। 2 एपिसोड्स आई थी मुश्ताक की इस बार, और उसको काफी गिल्ट फील करा रहा है मुस्तजाब, बट थैंक गॉड कि वो उसके चक्कर में नहीं आई। और उसने बोला कि आपको याद है ना, मैंने आपसे कहा था कि अगर दयान हो गया सही तो आप मुझे तलाक दे देंगे। तो गेम प्लान क्या लग रहा है मुस्तजाब का, मुझे समझ नहीं आ रही है।
हाउ कैन ही गेट हर बैक नाउ? मेरे ज़हन में ना ये कंफ्यूजन है शाजिया, कि ही सेज ना कि मैं तुम्हें वापस ले लूंगा, याद है गुस्से में भी उसने बोला है। उसकी तो डाइवोर्स हो चुकी है, नहीं खुला या डाइवोर्स? डाइवोर्स हो चुकी है, उसकी डाइवोर्स हो चुकी है, तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। या ये मुझे बहुत नहीं मतलब Yeah, अनलेस शी मैरीज अनदर गाय, वो भी मतलब वो पूरा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप वापस yeah, कर सकते हैं। yeah. या एक और चीज मैंने सुनी है जो आई एम नॉट श्योर कि मैं सही हूँ या गलत है, कोई दीन पे जो एक्सपर्ट है वो बता सकते हैं, विद इन फ्यू वीक्स अगर डाइवोर्स के या कुछ के, लेकिन उसकी तो अब इद्दत भी खत्म हो गई है, राइट? लेकिन they haven't even touched upon that topic. They haven't touched upon the few weeks. So Rabia, my problem with them उसके खाकिस के यहाँ दिखा रहे हैं कि एक आदमी को serious severe anger management issues हैं, okay? Plus he is now threatening to, he's obsessive about her, in fact, and he's completely wanting, despite the fact that divorce हो चुकी है. और यहाँ फिर आप दिखा रहे हैं कि उनको faith के issues भी हैं, that he is an atheist and he doesn't believe in Allah Mia and he gets angry. Both the issues are colliding like this. और क्योंकि there's one point जब दुआ कहती है कि मुझे और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी because he still loves me, तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप ऐसे आदमी से जो यूं करके, जिसको गुस्सा आता है, जो लोगों को मुक्की मार रहा होता है, जमीन पे गिरा रहा होता है, आपके भाई के साथ बदतमीजी कर रहा होता है, जिसको आप कहती हैं कि my family means everything for me, and at the same time you are saying but he still loves me, मुझे सिर्फ ये प्रॉब्लम थी उसके साथ. But that's not the only problem with him. Apparently, she can't see it. So it's a little confusing. वो क्यों बैठ के चली गई गाड़ी में? उसने मुस्तजाब का वो वाला पार्ट नहीं देखा है। उसने एक दो झलक ही देखी है मुस्तजाब का। मुझे नहीं याद आ रहा कि मुस्तजाब को उसने इतनी वायलेंटली एक्ट करते हुए देखा है। हमने देखा है, हम उसको मुस्तजाब को अलहदा में देखा है कि वो अपनी माँ के सामने कर रहा है, वो अकेले फेंक रहा है, और उसने उस शिजा का कैरेक्टर था, निमराज जो कैरेक्टर कर रही है, उसके साथ उसने किया, लेकिन उसने दुआ के सामने नहीं किया। एक हाँ वो रूड हुआ है कि भाई को हाथ नहीं दिया या भाई को थोड़ा सा गुस्से में आके वो किया, तो उस पर तो वो सोच सकती है कि इसको गुस्सा आया, तो यू नो लाइक वो एक्सट्रीम एंगर उसने नहीं देखा है। So that's the explanation I can give. और अब तो देख भी लिया ना, लकी को जो उससे आके मार लगाता है। हाँ अब देख लिया, तो तुम्हारी बात वैलिड ही मुझे लग रही है जो तुम कह रही हो, लेकिन उसको भी मैं बोलूंगी कि शायद वो कोई लड़की होती तो सोचती, ओ मेरे इश्क में इतना मोहब्बत में पागल है कि उसने उसको इतना मारा, फिर मेरे साथ तो उसने ऐसा नहीं किया ना कभी, तो वो ये भी जस्टिफिकेशन दे सकती है। बट यस तुम्हारी बात है, सही है, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि उसको पता नहीं है इस चीज का। Yeah, I do want to say though कि फिरोज खान की एक्टिंग, because he is quite believable. जब तक वो बार बार उसकी अम्मा नहीं पूछती, हम भी सोच रहे होते हैं कि ये क्या जा रहा है अल्लाह मियां की तरफ, ये जो बातें कर रहे होते हैं, एंड देन अम्मा भी उसको समझ गई। अम्मा ने कहा ये जो तुम्हारा सब ढोंग है और ये सब, मेरा तो ईमान फिर भी वीक है, लेकिन दुआ को सब समझ आ जाएगा, वो नहीं बेंट। तो वी ऑल्सो नीड दैट कॉन्स्टेंट रिमाइंडर कि, बिकॉज या तो हम दिमाग में सोच रहे हैं कि इवेंचुअली ये जाएगा अल्लाह मियां की तरफ, सो वी वांट टू सी कि कब वो फिसलता है या कब वो उसका चेंज ओवर होता है, इसलिए हम उसको बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अभी तक तो नहीं लग रहा, काफी आगे तक चला। ये नहीं है कि उसकी अम्मा वो कहती, देखो एक हमें हमेशा ये बताया गया कि अगर कोई शख्स कर रहा है कोशिश तो आप उसको चांस दे, तो हम सब भी अपनी तरफ से मुस्तजाब को चांस दे रहे हैं कि वाकई शायद वो आ रहा है, बट यस वी आर आल्सो अ बिट शकी, हमें भी डाउट है कि वाकई है या नहीं है। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ दीज थिंग्स एंड ओनली टाइम विल, वो खुद कह रहा है। हाँ अभी तो कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन अभी काइंड ऑफ स्टोरी मेरे लिए स्टक हो गई है। मुझे नहीं समझ आ रही कि स्टोरी किस डायरेक्शन में जा रही है। पहले वो एक डायरेक्शन में जा रही थी कि चलो मे बी वो दुआ को छोड़ने के खौफ से ही अल्लाह ताला किसी तरीके से उसको, अभी तो मुझे कोई साइन नहीं नजर आ रहा, बल्कि और ही कंफ्यूजन हो रही है कि उधर से तकियों से शादी करना चाह रहा है, वो नहीं करना चाह रही दुआ, विच इज ऑल्सो अगेन अंडरस्टैंडेबल। तो भाई तुम ये दुआ मुस्तजाब साहब क्या कर रहे हैं, व्हाट डज ही वांट एंड हाउ विल ही गेट, should she have sat in his car? हाँ क्या मसला है उसमें, उससे बात करने गई थी, क्या मसला है उसमें, क्यों नहीं बैठती? नहीं तो बात करने गई तो पब्लिक प्लेस में बात करनी जाए, आपको अकेली गाड़ी में, it's very dangerous, it's dangerous. Why is he dangerous? Because I have seen him है quite violent. नहीं, पर अगेन वही बात है, उसने उसकी वो शक्ल साइड नहीं देखी है, वो तो उसका एक्स हस्बैंड है जिसके साथ वो एकदम एक टाइम पे मोहब्बत में करती थी, शायद अभी भी करती है, एंड द ओनली रीजन शी सेपरेटेड फ्रॉम हिम इज बिकॉज ऑफ हिज बिलीफ, तो फिर वो उसके साथ क्यों नहीं बैठेगी? अच्छा, I would think, I mean putting myself in the situation, I would not sit with जब आपकी ऐसी डिवोर्स इस तरह की भी हुई हो। But another thing, not just that, मुस्तजाब में narcissistic tendencies भी हैं, क्योंकि उसने फिर कहा, उसने कहा मुझे अपनी जात की नफी जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। So all that is coming, उसके साथ I'm just wondering how is he going to turn over? So I think
या तो तकी से उसकी शादी हो जाएगी एंड वो अल्लाह मियां से दुआ मांगेगा कि नहीं हो, और अगर नहीं होगी तो मे बी उसमें उसकी वो सोचेगा कि अल्लाह मियां का कुछ करना है. सो आई देयर हैज टू बी सम करिश्मा, सम मिरेकल दैट विल मेक हिम टर्न ओवर. आई डोंट नो वेयर द स्टोरी वो विल फाइंड आउट क्या होता है. Yeah. स्टोरी है तो दैट इज द होल Yeah. क्यूरियोसिटी. दो चीजें जो मुझे हाँ. इंटरेस्टिंग लगी वो ये कि तकी जो है वो उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है, एंड ही इज टेलिंग हिज मदर आल्सो कि वो मैं ऐसे नहीं मेंशन करूंगा, टाइम चाहिए. तो आई रियली लाइक तकी's कैरेक्टर. शुक्र है Yes. दयान के बाद एक पॉजिटिव कैरेक्टर तकी का हम देख रहे हैं, who's very not only positive, he's responsible, and I think दानियाल अफजल जो कैरेक्टर कर रहे हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं. दूसरी चीज मुझे जो लगी वो ये कि दयान, I mean, वो ना इतना प्रोग्रेसिव आप फैमिली दिखा रहे हैं, ड्रामा दिखा रहे हैं. दयान जस्ट टेक्स अ डिसीजन ऑन हर बिहाफ कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मेरी इज्जत रखो, मैंने तुम्हारा कर दिया तकी से, अब तुम शादी कर लो. वो कह रही है भाई मैं मेंटली तौर पे रेडी नहीं हूँ. तो ये मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा था. आई विश कि दयान हैड नॉट डन इट. I think he is scared. He's scared. He knows that she's still in love with him, and he knows कि वहां जाने का की वापसी नहीं. I think what he's doing is out of fear. No, but the problem is that out of fear भी आप किसी की जिंदगी के डिसीजन नहीं ले सकते किसी. नहीं कर सकते. नंबर वन. नंबर टू, कंफ्यूजन वही है ना भाई, उसको किस चीज का फियर है, वो तो वापस जा ही नहीं सकती उसके पास unless drama solves this issue for us. Actually, I might get in touch with Maha Malik and I'll ask her for next time. मेरे से गलती हुई, मुझे पहले कर लेना चाहिए था कि आप जरा एक्सप्लेन कर दें क्या चक्कर है, ये हमें कंफ्यूजन. I think the problem is कि क्योंकि वो एथियस्ट है, वो तो किसी बात में यकीन करता नहीं है ना, तो वो तो इस बात में भी नहीं यकीन करता हो कि डिवोर्स के बाद हम वापस नहीं आ सकते. राइट, दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग. सो ही इज टेकिंग इट फ्रॉम देयर. उसके दिमाग में तो बहुत क्लियर है, दुआ के दिमाग में, कि ये तो नहीं हो सकता, बट ही इज स्टिल ट्राइंग हिज बेस्ट बिकॉज़ वो तो किसी चीज को मानता है. हो सकता है. So this is my only explanation. Then they need to make it clear to us also. Yeah. That conversation जब वो बेचारा तकी फोन करता है और वो सारा मुस्तजाब सुन लेता है, and वो 2 and 2 फौरन मिला देती है. वो कहती है कि वो तो पूरी कहानी तक ही नहीं सुन ली होगी. तो वो मुझे थोड़ा सा फनी लगा था. I found it comical because it was like तो पूरी कहानी नहीं सुनता वो थोड़ा सा. So I think कॉमिकल लगा था मुझे, तो बड़ा लगा कि अच्छा क्या ट्विस्ट आएगा, हाउ इंफॉर्मेशन, ये क्या साजिश करेगा. दैट वाज इंटरेस्टिंग. साजिश क्या, उसे सीधा केक लगा दिया उसको, उसने तो साजिश भी नहीं करी. So yeah. ठीक है. I think that's about it. Yeah, that's about it. So we can do बादशाह बेगम. We can do बादशाह बेगम. जी, कैसा लगा आपको पहला एपिसोड राबिया? I really liked it. मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, engaging लगा, थ्रिल लगा, सस्पेंस लगा, and I loved the performances. I think actually इस ड्रामे में काफी स्टैंड आउट चीजें कर रही थी. जैसे सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी थी, the way they created these different kind of feels through music, वो बड़ा अच्छा था. I like the way they shot it, you know, the angles जो वो ले रहे हैं, and again performances, I think they all stood out for me. Amazing performances. So what I'm liking is that Khizr Idris, हमारे director, he's not doing what he did with लापता. He is changing his approach over here. वरना हमें ये लगता कि अच्छा यहाँ उन्होंने ये try किया था, but he's still doing something new. तो ये मुझे बात like तुम कह रही हो अच्छी लगी. And I like the fact that they have actually laid out the entire कहानी, which was hard क्योंकि बहुत सारे characters हैं और सबका उन्होंने जो है ना impactful scene दिखाया है. Even like मुराद का जो अबुल हसन जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो पिजन के साथ था, कबूतर के साथ था, जो उसने छुरा उठाया था और जिस तरह लेटा हुआ था आराम से बातें कर रहा था उसके साथ. Even Shahzeb, who was trending, Farhan Said was trending the next day on Twitter, because we haven't seen Farhan Said like that so far. नहीं, लेकिन शाहजेब के कैरेक्टर को तो काफी स्क्रीन टाइम मिला था, बट तुम्हारी बात सही है. शाहजेब को तो मिला था, शाहजेब को तो every character stood out, irrespective of the screen time that was given to them. Yes, true. पर शाहजेब, कुछ लोगों को कंफ्यूजन थी जब मैं आसपास बात कर रही थी, कुछ लोगों को नहीं समझ आई कि हो क्या रहा है, क्योंकि इट इज कि शाहजेब कौन है, जहान आरा कौन है, रोशन आरा कौन है, किसर कौन है, और ये मुराद कौन है, और ये हाकिम कौन है, हाकिम बेगम हाकिम भी कौन है. तो वो कुछ लोगों को, एंड आई थिंक जिन्होंने शायद ओएसटी नहीं देखे या टीजर्स नहीं देखे, उनको ज्यादा. I agree. अगर मैंने नहीं पढ़ा होता, कहानी मैंने नहीं पढ़ी होती पहले से, तो मुझे, क्योंकि ये भी कंफ्यूजन था उसको, कहानी अभी हम थोड़ा सा अनरावल मतलब कर देते हैं कि 5 हैं भाई बहन, 3 जो हैं वो विलेज में रह रहे होते हैं, फ्रॉम व्हाट आई नो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एंड 2 जो हैं वो सिटी, नहीं 3 रह रहे हैं सिटी में. हमजा सुहेल अभी आए नहीं. यहाँ पे पीर साहब हैं बड़े, शाह आलम पीर जो है, आई थिंक नाम है उनका, उनकी 2 बीवियां हैं जो अब में नहीं है. तो शहर में उनकी जो बीवी है उससे उनके 3 बच्चे हैं, विच इज
2 बेटियां और 1 बेटा, और जो गांव में है वो 2 बच्चे उनके, विच इज शाहजेब एंड ये मुराद, स्टीफन है, ठीक है। लेकिन हाकिम भी कौन है? हाकिम भी उनकी बहन या उनकी फैमिली की कुछ है। और ये गद्दी है जिसके ऊपर सारी फाइट हो रही है, और कैसर जो है वो शाहजेब का कजन है। हाँ, that I figured प्यार out. इज द लव इंटरेस्ट ऑफ जहान आरा बेगम। हाँ, I wanted to touch the point रोशन आरा's character कि अभी जो दिखाया है, तो again they have shown this sibling rivalry. I'm hoping कि उनका कैरेक्टर थोड़ा सा डेवलप हो. It is the first episode, so maybe I'm talking too soon. लेकिन बहुत ज्यादा मुझे नेगेटिविटी आ रही थी वहां से, and I don't want that to spoil her character. It should go beyond that. Also, what did you think about that scene जो हाकिम बी के साथ था, जो वो लड़की आती है who was pregnant? So मेरा मसला ये है, that was a very वाला सीन, you know, I was like, okay, मुझे अजीब सा फील हो रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने, so the drama I really love, लेकिन मुझे सिर्फ एक ये मसला मुझे हो रहा था कि ये जो मुझे समझ नहीं कि ये फील क्या क्रिएट करने की कोशिश करें। they are trying to make us scared, they are creating dread in our hearts for these, like वो एक ना बड़ा ही ना सफाक किस्म का इमेज अबाउट हाकिम बी एंड शाहजेब के बारे में क्रिएट करने की कोशिश की है उन्होंने विद दोस 2 सीन्स के शाहजेब भी उस बंदे को मार देता है कि गद्दी की तुमने बेइज्जती की, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपनी तो तुम्हें माफ कर दूं, यू नो। और हाकिम भी कहती है कि ये उसके कर देती है, लेकिन somehow it is not falling in with the rest of the theme of the drama with me. Like the rest of the drama is not about सफाकनेस, like कैसर का जो कैरेक्टर, उससे मुझे कोई सफाकी की फीलिंग नहीं आई, मुझे साजिश और कमीनगी और मुझे यू नो 2 लोगों के फाइट करने की फीलिंग आई। तो मुझे ये ना, मतलब आई फील कि अगर एक आपने फीलिंग क्रिएट करनी है ड्रामे में, तो वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, वो एक इधर से उठ के और फिर इधर से उड़ के नहीं आनी चाहिए, यू नो। तो ये मुझे एक थोड़ा सा डिसजॉइंटेड फील हुई। बाकी मुझे ड्रामा लाइक थ्रिलर लग रहा था, सस्पेंस लग रहा था कि अच्छा जिस तरीके से उन्होंने शॉट किया हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने उसको बनाया हुआ है, वो सीन काफी दिल को अजीब सा गंदा सा सीन था। It really made me feel like, yeah, that's the point. So as far as the shock value is concerned, I think they're adding shock value over here, कबूतर के सीन में भी, इसके सीन में भी, and maybe they're showing this contrast. बट शॉक वैल्यू नहीं है कबूतर के सीन में, शॉक वैल्यू नहीं। कबूतर के सीन में एक उसकी साइकी दिखाई है, विच इज डिफरेंट। सफाकी नहीं दिखाई है, साइकी दिखाई है। he has issues, you know, he's He has issues. They all have issues. हाँ, लेकिन हाकिम भी और शाहजेब के सीन में उन्होंने सफाक दिखाया कि ये लोग वो हैं जो they are ruthless, you know, that's what they're trying to establish. Lekin what I'm saying, this is not falling in with the rest of the theme of, but this could be just me and maybe I'm not. But I feel maybe they're doing this क्योंकि वो हमें contrast दिखाना चाह रहे हैं कि जो लोग सिटी में रह रहे हैं और जो रह रहे हैं उनमें कितना फर्क है। और but at the same time she says कि हम वो नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं, कि हम इतनी आजादी नहीं मिली हुई है हमें जितनी। नहीं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जुमला कोमल का जो कैरेक्टर है ना रोशन आरा का, उसका तुम्हें मरवा भी सकती है। हाँ, exactly. And she meant it. So there are underlying layers and underlying concepts जो इस ड्रामे में चले, but खैर ये छोटी सी बात है, we don't need to spend time. तो वो इसीलिए वो दिखा रहे हैं कि they are capable of this, although they are this. तो maybe इसलिए दिखा रहे हो। बट बड़ा ड्रामे में ना इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया। लाइक आई रियली लव द सीन जहाँ पे वो शाहजेब और कैसर का टकराव होता है, यू नो, इन दोनों के जो डायलॉग्स हैं वो, और मुझे शाजिया फरहान सईद की डिलीवरी डायलॉग्स की बड़ी अच्छी लगी, और उनकी प्रेजेंस। लाइक ड्रामा शुरू होता है, थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है, लेकिन एज द ड्रामा गोज ऑन ही ग्रोज ऑन यू, यू नो, शाहजेब्स कैरेक्टर keeps growing on you and then you become like, okay, now we know Shahzeb's character, you know. शुरू में एकदम से नहीं आता इम्पैक्ट, जो कि उन्होंने यासिर के कैरेक्टर के साथ किया, कि उसका इम्पैक्ट एकदम से आया कि ये कोई कमीना इंसान है, यू नो, कैरेक्टर कैसर का कैरेक्टर। No, you are right about शाहजेब, क्योंकि जब वो एंटर भी करता है हाकिम बी के कमरे में, तो वो बड़ा सॉफ्ट उसकी एंट्री होती है, बात करते करते धड़ से वो उठाता है, किताब को बंद करता है। So that's his character, and that's what they're showing. And also, you know, the transition again, going back to the direction, उसको दिखाते हैं पहले नमाज पढ़ते हुए और फिर वहीं से वो वहां पहुंच जाता है। So again, the switches were very crisp and very sharp, and I think that's what we were enjoying.
Yeah, and I love the शुरू के सीन से उन्होंने हमें पकड़ लिया था कि अच्छा ये तो हम मजे की बात है कि you were thinking कोई हवेली दिखाएंगे, कोई गांव दिखाएंगे, उन्होंने स्टार्ट किया पार्टी सीन से, बिल्कुल ही टोटल. एंड यूजुअली मैंने अपने शादी टॉप 5 में भी कल ये बोला था, जो इस तरह की सीन्स होते हैं जो मैं और तुम अक्सर बात करते हैं, शायद तुमने एक दफा बड़े गुस्से में बोला था कि क्यों फजूल चीज दिखाते हैं जब आप कर नहीं सकते. यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल सही एनवायरनमेंट क्रिएट किया एंड यू कुड फील दैट देयर इज अ पार्टी हैपनिंग एंड देयर पीपल एंजॉयिंग इट. And Komal did a great job, portraying that girl who is जो नशे में है और उसको कुछ इस वक्त गुस्सा चढ़ रहा है, तो वरना वो फेक लगता है, हमेशा लगता है कि फेक बन रहे हैं ना, which didn't come across and you really felt कि ये इसके ऊपर कुछ हुआ. You just took the words out of my mouth और मैं भूल गई थी, जब मैं देख रही थी तो मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि ये हम हमेशा अभी, बल्कि आई एम सॉरी टू से मुश्तिकाक में भी यही ड्रामा हुआ था कि वो अजीब सा, इट वाज सो अजीब कि मैंने कमेंट भी नहीं किया उसके ऊपर, मैंने कहा छोड़ो. तो दिस वाज, यू आर राइट, मोर ऑन स्पॉट. और ये कपड़े भी बड़े अप्रोप्रिएट थे. सिर्फ मुझे जो ज़ारा के कैरेक्टर जहान आरा ने पहन के आई थी पार्टी पे, वो मुझे समझ नहीं आई. क्या बेबी, आई एम रॉन्ग, बट आई लाइक जहान आरा's कैरेक्टर. हाउ आर यू लाइकिंग जहान आरा's कैरेक्टर? I'm loving it. I'm loving the way she is, because there's an air of mystery about her. वो she's not गरम सर्द बर्फ के साथ में क्या बोलूं, लाइक जब वो लिफ्ट के बाहर बात कर रही होती है बख्तियार से, तो शी इज वेरी लाइक a bit confused, या वो जब वो घर आता है तो she is like, एकदम से वो, the way the shades are changing in the character, मुझे वो अच्छा लग रहा है. The shades are changing and she's not letting on. वो बता नहीं रही ज्यादा अपने बारे में, और उसको दूर ही रखना है बख्तियार को. I was loving अली रहमान by the way. मुझे लग रहा था परफेक्ट जो है ना, वो बस एक परफेक्ट जो कहते हैं ना एलिजिबल बैचलर, वो वाली वो फील दे रहे थे. और अम्मा जो है वो भी अपनी ट्रैवल कर रही होती है, बिजी होती हैं, एंड ये यहाँ लेकिन बीच में अभी आएंगी रोशन आरा बेगम. I want to appreciate someone कैरेक्टर जो हाकिम भी है, उन्होंने बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दी है. वाकई आपके दिल को जाके लगता है, थोड़ा सा खौफ महसूस होता है, और बड़ी कंट्रोल में उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड. Yes, it was. It's just that please correct me and you please ask, अगर आप पूछेंगी कि, क्योंकि I came across one article जिसमें लिखा था she's 40, सबके एक्टर्स की पता नहीं एजेस तो दी हुई थी, उसका लिखा था she's 48 years old. She did not seem 48 to me. She looked much older. I mean, the way they have characterized it. This is my feeling. So maybe you can ask, is there any significance कि उन्होंने क्यों ages दी हैं, and are they correct or not? अच्छा, I just want to mention कि cinematography बहुत अच्छी थी. जब यासिर और शाजिब का कैरेक्टर भी दिखा रहे हैं, दूर से भी दिखा रहे हैं, बहुत खूबसूरत उन्होंने शॉट्स लिए हैं, और वेरी इम्पैक्टफुल शॉट, जिनको देख के आपको ना visually it's a very pleasant experience to see that. Yes, that is all from my side. We can go to दोबारा now. We can go to दोबारा. जी कहिए, आप क्या बहुत ज्यादा और ज्यादा दुख में चली गई हैं, या अब आप इम्यून हो गई हैं कि हाँ माहिर तो है ही ऐसा? इट्स अ स्टोरी, ठीक है, उनको ये स्टोरी ऐसे प्रेजेंट करनी थी, सही है. मैं थोड़ी इंटरेस्टेड भी हूँ, थोड़ी सी डिसइंटरेस्टेड भी हूँ. मुझे ये फियर हो रहा है कि कहीं, जैसे मैं एक दो और लोगों से बात करी थी, तो दे वर आल्सो नॉट लाइकिंग कि माहिर के कैरेक्टर ने नेगेटिव टर्न लिया है. आई एम फियरिंग कि कहीं ड्रामे की व्यूअरशिप नीचे ना जाए इस वजह से, थोड़ा ड्रामा स्लो भी एकदम से हो गया है. लेकिन उसके साथ जो मुझे इंटरेस्टिंग बात लगती है वो ये कि यस, शायद मैं माहिर के कैरेक्टर में बहुत ज्यादा डेप्थ सोच रही हूँ, कि मुझे लगता है कि माहिर को खुद एहसास नहीं है, जब वो बोलता है ना ये मेरू को चीजें जो मैं कह रही हूँ, मैंने आज पोस्ट में भी लिखा कि उसके अल्फाज आपके ऊपर भी जादू चला देते हैं, क्योंकि वो बड़ी कन्विंसिंगली बोलता है, जब वो मेरू को बोलता है कि आप बैठ जाएं और आप ख्याल करें, और नहीं आप मुझे मिल गई एंड ऑल दैट. लेकिन जब वो दोस्त से बात करता है तो कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो कहीं भी, तो मुझे लगता है शायद माहिर रियलाइज नहीं कर रहा, वो वाकई मेहरू को उसके दिल में जा चुकी है, बट ही डजंट रियलाइज इट. क्योंकि देखो माहिर की ना महरूमी थी, जो मुझे लगता है मेहरू ने उसको पूरी की, क्योंकि इससे पहले भी जब वो अपने बाप से मिलके आता है, दुख में होता है, तो वो मेरू से शेयर करता है, बट ही इज नॉट रियलाइजिंग दैट ही इज डूइंग ऑल ऑफ दैट, Yeah. So two things. हाँ, you are right. वो जो उनका डायलॉग था कि मोहब्बत में कुव्वत होती है, आपकी वजह से मैं बड़ी जल्दी ठीक होता जा रहा हूँ. So that is there and it makes you think what's going on. But he doesn't realize it himself. He thinks he's pretending. But he doesn't realize it. That's what I think what's happening with Mahir, this is my therapy psychology taking over, is कि उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने अम्मा अब्बा से मार खाई है. He has wanted to believe in them and they have always disappointed him. शुरू में हमें, and we are forgetting कि शुरू में जाके उसने बहुत कोशिश की थी, अम्मा के पास भी जाके जूते खाई थी, यहाँ भी
वो एक जिसको कहते हैं ना एक एरेंट चाइल्ड, मतलब जो गलतियां अब करने की, बुरा कहने का आदत हो गई थी कि हाँ मैं तो हूं ही बुरा, क्योंकि आप लोग समझते हैं तो मैं हूं ही बुरा। यहाँ शुरू में आई थिंक ही रियली डिड हैव होप विथ मेहरू, जबकि उसका एक डॉजी साइड दिखाया था जो तुमने पॉइंट आउट किया था कि जब वो आईने में देख रहा था और उसने कहा, सो दैट वाज बिफोर ही हैड हर्ड दैट सेंटेंस फ्रॉम मेहरू जो उसने नैयरा को कहा था। लेकिन जब उसने ये कहानी सुन ली ना, उसके बाद ही इज जस्ट डिसाइडेड कि मैं तो हूं ही बुरा। So, अगर मैं बुरा हूं तो I think differently here because मैं पहले शायद ये थोड़ा सा सोई थी, क्योंकि पर कल की एपिसोड में जो उसने अपने दोस्त को जुमला बोला है ना, उसने बहुत क्लियरली ये बोला है कि नहीं मैंने तो शादी पैसे के लिए ही की थी। अगर तुम याद करो, उसने कहा मोहब्बत तो मुझे उससे, मोहब्बत मुझे नहीं मिली तो मैंने सोचा कर लेता, दिल को खुश रखने के लिए ये ख्याल अच्छा है, वो अपने आप को कर रहा है। No, I think that's what's clear is what now is clear that this was his intention for getting married to Mehru. लेकिन शायद वो इतना एक्सट्रीम उस पे जाके नहीं सोच रहा था कि वो हर चीज को अपने कंट्रोल में ले लेगा और ही विल सिक्योर हिमसेल्फ, मे बी इतनी क्लियरली नहीं सोच रहा था। लेकिन जो उसने मेहरू की बातें सुनी ड्राइंग रूम में, अब वो क्लियरली सोच रहा है कि नहीं मुझे गेम सही खेलनी है, बट इंटेंशन उसकी पहले भी पैसे तो के लिए। कहते हैं ना फाइनल नेल इन द कॉफिन, वो बोला, क्योंकि देखो शुरू में वो नहीं, जब बाबर उसको कह रहा था कि तुम शादी करो तुम्हें तो ये पूरी लॉटरी मिल गई है, तो ही वाज नॉट अग्रीइंग और वो डांट रहा था उसको। लेकिन बात है ना, हाँ, मतलब मैं उसके इंटेंशंस बता रही हूँ कि शुरू से, लेकिन यस व्हेन ही सेड विल यू मैरी मी, तब उसके इंटेंशंस पलट चुके थे और आहिस्ता आहिस्ता अब ये सब होके सुन के अब वो पुख्ता हो गया है। बट आई डू फील उसके दिल में जरूर कुछ होगा, कोई ऑब्वियसली एक बड़ा इवेंट होगा। दिस वाज स्लो, आई एग्री, बिकॉज अब तक उनको बाहर आ जाना चाहिए था हॉस्पिटल में से, और अफान को भी कुछ उसका भी मूवमेंट आगे होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। डू यू थिंक मेहरू शुड हैव कॉल्ड अफान? हाँ, आई थिंक मेहरू शुड हैव कॉल्ड अफान। एंड व्हाट डू यू थिंक वुड हैव हैपेंड जब वो अफान को फोन करती थी? जो भी होता मुझे नहीं पता, शायद अफान आता नहीं आता, बट एज अ मदर आई थिंक शी शुड हैव कॉल्ड अफान बिकॉज, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है एंड एवरीबॉडी डजंट हैव टू एग्री विद इट, यू नो, पीपल थिंक कि नहीं अफान ने बहुत वो किया। मुझे लगता है एज पेरेंट्स आपको हमेशा एक मतलब एक ग्राउंड बच्चों को देना चाहिए। ये आपके जैसे जैसे इवन माहिर का जो बाप है जहांगीर, बोथ जो मैंने पहले भी बोला है, जहांगीर और मेहरू दोनों वही कर रहे हैं जो उनको नहीं, जो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। वो दोनों अपने बच्चों के लिए है नहीं जब उनके बच्चों को उनकी जरूरत है। अफान इस वक्त बहुत इनसिक्योरिटी में, यू नो, हम ठीक है वो जो कर रहा है वो गलत है, वो ही इज एन एडल्ट, ही शुड लुक थिंक मोर ओपनली। लेकिन अगर तुम बेसिक सोसाइटी को लो शाजिया, तो इस चीज को कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं? आज हमारे ऑफिस में कॉन्वर्सेशन हो रही थी, a lot of people, a lot of us are not acceptable to this point of view. So हमें लोगों का हाथ पकड़ के उन्हें चलाना है, हमें चेंज करना है। लेकिन अगर एक्सेप्ट नहीं करती तो गन तो नहीं निकाल देते ना, पिस्तौल तो नहीं निकालते। तो जवान बच्चा दिखाया, दिस इज अ ड्रामा जो एक्सट्रीम पे गया है। बट मेरा पॉइंट ये है, अफान इज राइट नाउ अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड शॉक। तो अपनी माँ, अब आप या तो उसको छोड़ दें तो वो आपके हाथ से बिल्कुल निकल जाएगा, there is no return, you know, he will not come, or you can bring him back प्यार से, try to talk to him and see maybe there is a chance that he will calm down slowly. अगर बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता तो एक डिसेंट तरीके से वो लोग एक साथ रहना तो शुरू कर दे, मे बी ये हो जाए, यू नो। तो ये अब वो कल जाके अपने आप को वाकई नुकसान पहुंचा ले अफान, तो फिर क्या करेंगे? इसी तरह जहांगीर का है, I know he disagrees with and he feels bad, उसको गुस्सा चढ़ा कि माहिर ऐसी बात क्यों सोच रहा है बेशर्मिंद। बट यार तुम तो उसके पास ही नहीं जा रहे हो, उसके पास तो जाओ, he needs to see you, he's forgetting about it. वो क्या, बट माहिर डिजर्व्स दैट उसका बाप जाके उसके एक दफा उसके हक करे, उसको पूछे तुम सही हो या नहीं सही हो, और आप फिर उसके बाद उसको शायद समझाने की कोशिश करें, कुछ वो करें। आपने तो अकेला छोड़ दिया है दोनों केसेस में। सो दो केसेस हैं, ठीक है। अब जहांगीर के साथ मुझे प्रॉब्लम ये है कि जब एज अ पेरेंट जब आप आके, एंड ऑफ कोर्स ही शुड हैव एंटर्ड दैट रूम एंड ही शुड हैव ट्राइड टू डू समथिंग अबाउट दिस सिचुएशन। वो शुरू से, लेकिन गाड़ी में ही वाज नॉट बिलीविंग कि माहिर इज सिंसियर, ठीक है। नंबर 2, जब एक पेरेंट आके करता है ना, तो पहले उनको अपनी जात से एक एग्जांपल सेट करना होता है। अनफॉर्चुनेटली जहांगीर हैज बीन अ फेलियर इन हिज लाइफ एज फार एज हिज रिलेशनशिप विद हिज सन इज कंसर्न। तो जब बेटा ये बातें सुनता है ना, तो बेटा तो टर्न अराउंड करके, और वो कह चुका है कि आप मुझसे क्या कह रहे हैं, आपने तो खुद ही मुझे कभी ये नहीं किया, तो अब
So Yeah. that will happen, but he should still do it. I agree with what you're saying. Leaving all that aside, for all the people who are watching जिनके साथ कभी ऐसा हुआ, you still as a parent, ये आपकी responsibility होती है कि आप कोशिश करते रहें. Till your dying deathbed, you have to keep trying. अब जहाँ मेहरू की बात है, मेहरू ने एक डायलॉग कहा था, उसने कहा था कि अभी थोड़ा सा उसको इंतजार करने दो, he should understand. अच्छा, मेहरू के लिए ना, what you are saying, I agree with it also, but I'm sort of like this because कभी कभी माए जो है ना या पेरेंट्स ये जान के करते हैं राबिया, जस्ट सो दैट चिल्ड्रन डोंट फॉल इनटू अ साइकिल of always showing their temper, always being बदतमीज, knowing that the parent is going to come back to them. कभी कभी बेटे को भी या बेटी को भी फोन उठा के बात करनी चाहिए ताकि एक वो साइकिल ब्रेक हो. Yes, it is ये कोई रोज की चीज नहीं है, एक बहुत एक्सट्रीम चीज है. नंबर 1 तो मैं अगर कोई वो छोटी मोटी या वो ऐसी चीज होती तो उस पे आई वुड हैव एग्रीड विद यू कि हाँ वो ये सोचे इस तरीके से और बच्चों को थोड़ा वो करना चाहिए. नंबर 1. नंबर 2 ये कि भाई उसको तुम दिखाओ टेंटम, घर वापस लेकर आओ. That's what I'm saying. I'm not saying you make everything okay. उसको घर वापस, उसको फोन करो, उसको बोलो तुम पहली बात चेक करो तुम ठीक हो या नहीं हो. उसको he had gone through a trauma. चेक करो कि is he doing okay or not. सेकंड, उसको घर बुलाओ, घर रखो, फिर मारो, जूते मारो, जो करना है लड़ाई करो वो करो. जूते वूते तो नहीं मार सकते ना, उससे बात भी हो सकती है. मैं तो एज अ मैटर ऑफ सेइंग कह रही हूं ही इज नॉट गोना डू दैट. वो उससे बात करे, ना दे उसको पैसे, जायदाद खत्म कर दे, बोल दे ये कि मैं, बट एक दफा उसको घर तो लेकर आए. और वो ये मैं कह रही हूँ. I feel yes she should, या maybe she's thinking कि अभी थोड़ा सा टाइम, क्योंकि अभी फिर माहिर वापस आएगा हॉस्पिटल से, फिर एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन हो जाएगी. वो दोनों से बेटर सिचुएशन जब माहिर घर पे नहीं है कि वो उसको लेकर आती, रादर देन कि माहिर को उसको तब बुलाए जब माहिर वापस आ जाए. सो यस इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, इट्स एक्चुअली मेरू जैसे जितने लोग हैं वो बहुत मुश्किल है. बहुत मुश्किल है. ये भी करना है, ये भी करना है, एंड आई फील बैड फॉर देम, एंड यू नो, बट यस दिस इज हाउ इट इज. सैडली it is hard, and it's and there's no one solution to parenting, so I'm also a bit confused how she, but definitely she could have sent a message and said abhi tum bahut gusse mein ho, let's talk, when you are okay, whenever you are free call me. She could have done that. Yeah, because she has to be the bigger. कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है, तुम जो बात कह रही है वो सही है कि हाँ बच्चों को आप थोड़ा डिस्टेंस दें और सब कुछ, लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि माँ-बाप जो होते हैं ना, ये बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है. जब एक्सट्रीम सिचुएशंस होती हैं, जब बहुत रिस्की सिचुएशंस होती हैं, तो माँ-बाप अगर पहला स्टेप ले लें तो उसमें कुछ नहीं जाता. फॉर एग्जांपल, वो अगर मिनाल को कॉल करके रो लेती तो मिनाल पानी की तरह शायद पिघल जाती और उसके पास चली जाती. तो कभी-कभी आप एक स्टेप ले ले तो बच्चे 10 स्टेप और आगे ले लेते हैं, बिकॉज बच्चे तो जज्बात होते हैं, जवान होते हैं. अब माहिर को ही देख लो तुम, अगर इस तरह देखो तो माहिर इज नॉट विलिंग टू गिव अ चांस टू हिज फादर ना. तो अगर इस तरह देखो, लेकिन अगर उसके फादर एक दफा भी आए तो शायद माहिर पिघल जाए, शायद माहिर वो कर दे, यू नो, बट ही हिमसेल्फ इज नॉट. और वो अपनी ईगो में भी है कि अच्छा है नहीं आए, मैं भी नहीं बात करता, और वो भी जिंदगी बची हुई है. सो कभी कभी माँ बाप को एक्स्ट्रा स्टेप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उठाना पड़ता है, उठाना चाहिए. अच्छा, माहिर का भी दिल बड़ा नरम है बच्चों के लिए और अम्मा के लिए, क्योंकि वो बार बार कह रहा है कि आप जाएं, एंड फॉर दैट आई फील ही इज बीइंग सिंसियर. मुझे लगता है सिंसियर है. There is a dialogue he said कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपको अपनी शफकत ज्यादा कर देनी चाहिए. Do you think he was kidding or was he being? क्या ज्यादा कर देनी चाहिए? आपको अपनी शफकत ज्यादा दिखानी होती है बच्चों के लिए जब वो बड़े हो जाएं, माँ बाप को. मैं भी तो यही बात कर रही हूँ, अभी मैंने भी नहीं तो मैं कह रही हूँ, do you think माहिर pretending? बट माहिर इज प्रिटेंडिंग. वो तो जुमले सारे सही जुमले बोल रहा है ताकि उसको एहसास, ताकि वो उसकी गुड बुक्स में रहे. ये मेरा ख्याल है. अपने बैकलैश. अब माहिर मेरी उस जगह पे आ चुका है जहां मैं भाई को सिर्फ बैश कर रही हूँ. सॉरी. अगली कुछ एपिसोड से माहिर की आई थिंक देयर इज अ ग्रे ओवर देयर, लेकिन क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि ही हैज बीन थ्रू दैट हिमसेल्फ आल्सो, लेकिन वो खुद ही कंफ्यूज्ड है, अभी उसको समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा है. जी इब्तिसाम, आई लव दैट शॉट. आई वांट टू सी हिम कम बैक. No, I don't want to see him come back. I want to see Meru and Mahir's story के आगे क्या होता है. But it was a refreshing thing to see, and मजा आया कि वो he's concerned, and पप्पो ने कैसे जो है वो पूरी gossip उसको update दे दी, you know. Update दे दी. There was one dialogue that Mahi said, which was कि माँ तो हमसे छिन ही गई है अभी और तुम भी चले जाओगे. And actually again going back to what we were saying कि बच्चे चाहे किसी भी उम्र के हों, अगर पेरेंट्स ये स्टेप लेते हैं तो बच्चे एक्चुअली फील कि वी हैव लॉस्ट आवर मदर, एंड
unless they are very pro it and they are accepting it and they're happy and they're celebrating the fact. यहाँ तो ऐसा बिल्कुल ये नहीं हो रहा है, तो यही उनकी फीलिंग्स यही है कि अम्मा तो हमसे छिन गई। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, एक स्टेप मेरू ले ले तो शायद चीजें हो जाए, बट खैर लेट्स सी कहानी किस डायरेक्शन में जाती है और राइटर ने क्या लिखा है। और फुप्पो ने भी डायलॉग अच्छा दिया था कि शौहर तो तुम्हें दूसरा मिल जाएगा, बेटे का क्या करोगी, ये डायलॉग भी था वैसे सही। So let's see. Yeah. Okay. Going forward. That's all from my side. I think we've covered it all. You've done all the dramas so fast, Yes, Rabia. yes, Razia, आज कम ड्रामे होते हैं। तो अगर आपके पास और कोई बात नहीं है तो फिर we will wrap it up. मुझे ये कहना है कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया शुरू हो रहा है इन रावलपिंडी ऑन द 4th of March। अगर आप लोग देख सकते हैं तो जरूर देखिएगा। थोड़ी सी कोविड बबल में होल्स हो चुके हैं, एक दो लोग टेस्ट कर चुके हैं पॉजिटिव, बट इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड व्हाट एल्स डिड आई वांट टू टेल यू, आई थिंक दैट्स अबाउट इट। लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेटिंग क्रिकेट एंड बस देखते रहिए ड्रामा गप राबिया और शाजिया को एंड गिव अस योर कमेंट्स। Thank you for watching. ठीक है जी, आपको बादशाह बेगम कैसा लगा? ए मुश्ताक पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? यू थिंक माहिर को कुछ हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में जरूर इन सवालों के जवाब दीजिएगा और आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।